नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और आज के इस वीडियो से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं भर्तृहरिकृत नीति शतक। ठीक है, तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग नीति शतक नामक ग्रंथ के ऊपर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नीति शतक, ठीक है, नीति शतक इसके रचयिता कौन है। तो नीति शतक के रचयिता हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा नाम, भर्तृहरि। क्योंकि कई लोग होते हैं पूरा का पूरा ग्रंथ पढ़ जाते हैं और लेखक का, रचयिता का नाम ही नहीं पता होता है। तो ग्रंथ को पढ़ने से पहले उसके गहराई में हमें जाना पड़ता है। तो देखिए, नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्रंथ का नाम है नीति और शतक। ठीक है, तो नीति शब्द की व्युत्पत्ति और उसके अर्थ पर भी विचार कर लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि नीति शतक है। नीति शतक में क्या है कि ऋण प्रापणे धातु है। ऋण प्रापणे धातु है। इत इकारांत ऋण धातु ले जाना अर्थ में है। यह सकर्मक व नेट है। रोनह से रकार के स्थान पर नकार आदेश होता है और यकार इत संज्ञक है, तो केवल नी बसता है, नी बसता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण प्रापणे धातु नहीं है, यहाँ पे नी नए धातु है। ठीक है, ऋण प्रापणे धातु है या नी नए धातु है, दोनों धातुओं ले सकते हैं हम लोग। ऋण प्रापणे या नी नए धातु से स्त्रीलिंग में इक्तिन प्रत्यय कर देंगे, तीन प्रत्यय कर देंगे स्त्रियाम इक्तिन सूत्र के द्वारा, तो नीति शब्द बन जाएगा। तो इस नीति शब्द के व्यापक अनेक अर्थ होते हैं। कोशकारों ने इस शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। तो देखिए नीति शब्द के कितने अर्थ होते हैं उसको समझ लेते हैं। निर्देशन, दिग्दर्शन, प्रबंध, आचरण, चाल चलन, व्यवहार, कार्यक्रम, औचित्य, शालीनता, नीति कौशल, नीतिज्ञता, बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता, योजना, उपाय, कूटनीति, राजनय, राजनीति विज्ञान, राजनीतिज्ञता, आचार शास्त्र, आचार, नीति शास्त्र और अवाप्ति एवं अधिग्रहण। ठीक है, तो इन प्रकार के यह नीति शब्द के अर्थ हैं। इन अर्थों के आकलन से क्या सिद्ध होता है कि नीति शास्त्र सभी प्रयोजनों का सिद्धिदाता है। यह वही शास्त्र है जिसके विषय में कहा जाता है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। जैसा कि नीति संग्रह मित्र लाभ में कहते हैं, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। ठीक है, तो यह जो है जिसके पास शास्त्र रूपी दिव्य चक्षु नहीं है वह वास्तव में अंधा ही है, ऐसा यह अर्थ होता है। तो नीति विद्याम ददाति च, ऐसे ही पंक्तियां आई हैं। वस्तुतः नीति शास्त्र जो है वो सर्वार्थ साधक है। यह विविध प्रकार की अपेक्षाओं को पूरा करता है। ठीक है, तो यह हुआ। और शतक मतलब होता है 100, तो इसमें 100 से अधिक श्लोक हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है नीति शतक है। तो जैसा कि हम लोग ग्रंथ की गहराई में जा चुके हैं, भर्तृहरिकृत यह नीति शतक है। नीति का अर्थ क्या होता है यह भी हम लोग जान चुके हैं। तो जैसा कि प्राचीन परंपरा रही है हमारे ऋषि मुनियों की, सबसे पहले ग्रंथ में मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण करते हैं, तो देखिए जो प्रस्तुत ग्रंथ है ना, तो प्रारंभ में नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के प्रणेता जो राजर्षि श्री भर्तृहरि हैं, वो सदाचार और नीति ज्ञान की परमा आवश्यकता के प्रथमतः नीति शतक को ही प्रारंभ करते हैं। देखिए भर्तृहरिकृत शतकत्रय हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। ठीक है, तो अब कहते हैं कि नीति ज्ञान की परम आवश्यकता से प्रथमतः नीति शतक को ही प्रारंभ करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु शिष्टाचारानुमोदित नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और एक और मंगलाचरण होता है नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। उनमें भी 3 प्रकार होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है, तो मंगलाचरण करते क्यों हैं? तो कहते हैं अनिष्ट निवारकत्वे बोधजनकत्वम मंगलत्वम। ठीक है, तो अनिष्ट का निवारण हो और ग्रंथ जो है वो निर्विघ्नता पूर्वक समाप्त हो, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है।
तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में कहते हैं दिक्कालाद्यनवच्छिन्न नंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। तो स्वानुभूत्येकमानाय, तो मानाय यहाँ पे देखिए साराय हो गया है, तो स्वानुभूत्येकमानाय ऐसा ग्रंथ में लिखा है, स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। ठीक है, अर्थात दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय शांताय तेजसे नमः। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, उसको समझिए आप। अथ ग्रंथादौ अभीप्सित ग्रंथ परिसमाप्त्यर्थम शिष्टाचारानुमोदितं नमस्कारात्मकं मंगलाचरणमाचरन् कविः विविध भावात्मकं गुणात्मकं च ब्राह्मणं स्तौति। तथा अब देखिए इस जो मंगलाचरण है इसके अर्थ पर विचार कर रहे हैं। दिक्काल इत्यादिना दिशः, दिशः अर्थात प्राच्यादि चतुःसंख्यकाः, अर्थात चारों दिशाएं। ठीक है, कालाः भूत भविष्यत वर्तमानाः त्रिकालाः दिशश्च कालश्च इति दिक्कालाः, समास कर रहे हैं। दिशश्च कालश्च इति दिक्कालाः अत्र चार्थे द्वन्द्वः वर्तते। ते आदौ सन्ति येषां ते दिक्कालादयः तैः अनवच्छिन्नाः अर्थात अवच्छिन्नरहिताः अपरिमेयाः अतएव अनंताः अर्थात आद्यंतरहिताः चिन्मात्र मूर्ति। ठीक है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्ति अर्थात सच्चिदानंदात्मिका ज्ञानस्वरूपा मूर्ति। यस्य, यस्य अर्थात ब्राह्मणः तत् दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंतचिन्मात्र मूर्ति एवं भूताय तस्मै दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंतचिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय, अर्थात स्वस्य आत्मनः अर्थात निजस्य अनुभूति अनुभूतिमानाय, अनुभूति अर्थात अनुभव एव, एवेति निश्चय एकम अद्वितीयमत एव केवलम मानम अर्थात प्रमापकम यत्र तत् स्वानुभूत्येकमानाय तस्मै स्वानुभूत्येकमानाय एवं विशिष्टाय शांताय अर्थात शांत स्वरूपाय समस्त उपद्रवरहिताय तेजसे अर्थात तेजः पुंज स्वरूपाय सकल गुण विशिष्टाय वेधसे अर्थात विधात्रे नमः अर्थात नमस्कृतिर्भवतु। ठीक है, तो नमः के योग में यहाँ चतुर्थी इत्यादि है। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वसेडो गाच्य इति सूत्र से। ठीक है, तो अब इसके अर्थ पर हम विचार कर लेते हैं। जैसा कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है आपको बता दिया गया है, तो कहते हैं प्राच्य आदि। ठीक है, प्राच्य आदि अर्थात चारों दिशाएं, प्राची अपाची उदीची प्रतीची। ठीक है, तो पूर्व आदि जो दिशा है और दिक और काल, काल का अर्थ क्या करेंगे, भूत भविष्य और वर्तमान। तो पूर्व आदि दिशा और भूत भविष्यत आदि काल चक्र के द्वारा अपरिमेय, ठीक है, अविनाशी और ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाले चिन्मात्र मूर्तये जिसकी परम सत्ता का बोधक केवल आत्मा का अनुभव ही है, स्व अनुभूत्येकमानाय। ठीक है, स्व अनुभूत्येकमानाय जिसकी परम सत्ता का बोधक केवल आत्मा का अनुभव ही है, एतादृश शांताय तेजसे नमः। ठीक है, एतादृश उस शांत स्वरूप सर्व प्रकाश ज्योतिमय जो पर ब्रह्म परमात्मा है, नमः उसको नमस्कार है। ऐसा जो है कवि का एक क्या कहते हैं मौलिक मंतव्य है। तो इस मंगलाचरण में क्या करते हैं कि परम जो ब्रह्म हैं उनको नमस्कार करते हैं कवि। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनम स जनोन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। ठीक है, इस दूसरे श्लोक को हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे। आज के लिए मंगलाचरण ही पर्याप्त है। ठीक है, अगले वीडियो से हम लोग श्लोकों पर चर्चा करेंगे। दूसरा श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता इत्यादि जो श्लोक हैं इनको पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।